हरे कृष्ण। डिस्कशन चल रहा है कौशिक ऋषि और उस कसाई के बीच में, जो कसाई कौशिक ऋषि को धर्म और ज्ञान के बारे में उपदेश दे रहे हैं। वो कसाई कहने लगे कौशिक ऋषि को कि हे ऋषिवर, जानो कि व्यक्ति अपने पूर्व विहित कर्मों की वजह से ही इस जीवन में दुख और सुख भोगता है। वे कहने लगे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से ही इस जीवन के उदर निर्वाह की परिस्थितियां तय होती हैं। इसीलिए अपने उदर निर्वाह की परिस्थिति को व्यक्ति ने सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना शेष समय भगवान की याद में बिताना चाहिए। अपना स्वयं का कर्तव्य जो है वो चाहे थोड़ा खराब ही क्यों न हो, लेकिन किसी दूसरे का कर्तव्य विहित करने से अच्छा है व्यक्ति स्वयं का कर्तव्य अच्छे से वहन करे। व्यक्ति को अपने सुखों और दुखों का बोझा खुद ही ढोना पड़ता है। अगर वो पुण्य कर्म करेगा तो सुख पाएगा, अगर पाप कर्म करेगा तो दुख भोगेगा। हर प्रकार के कर्म में कुछ न कुछ तो दोष है, कोई भी कर्म निर्दोष नहीं है। हम अगर चल भी रहे हैं तो भी हम कितने कीड़ों को मारते हैं, हम अन्न पका रहे हैं तब भी कितने कीड़े मरते हैं, हम सांस लेते हैं हमारी सांस के साथ में कितने कीटाणु शरीर के अंदर जाकर के मरते हैं, हम झाड़ू मारते हैं पोछा मारते हैं तब कितने कीटाणु चींटियां वगैरह मरते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम चाहते न चाहते अनगिनत पाप कर रहे हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि केवल पाप और पुण्य नहीं, उसका एंड रिजल्ट क्या है। जैसे कई बार सत्य बोलना पाप हो जाता है अगर वो सत्य हिंसा की तरफ लेके जाता है, कई बार झूठ बोलना पुण्य हो जाता है क्योंकि वो अहिंसा की तरफ लेके जा रहा है। इसीलिए व्यक्ति जब मरणासन्न स्थिति पर हो, ही इज अंडर अटैक, वो झूठ बोल सकता है। और शादी के मामले में भी झूठ बोला जा सकता है। इस प्रकार से उस कसाई ने कहा। व्यक्ति अपने जीवन में, कुछ लोग कहते हैं, वो कसाई कहने लगे, कुछ लोग कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने रूप से स्वतंत्र है, जो चाहिए करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानता है तो फिर उसे व्याधि क्यों होती है, वो बूढ़ा क्यों होता है। कौन व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्याधिग्रस्त होना चाहता है और बूढ़ा होना चाहता है, कोई नहीं। लेकिन न चाहते हुए भी व्याधि और बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में नहीं हैं। हमारी इच्छाएं और हमारे संस्कार, हमारे कर्म, ये हमारे अगले जन्म को अभी भी तराश रहे हैं। वे कहते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर ज्योतिष गणना के अनुसार कार्य करेंगे, शुभ अशुभ देखेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन मेरा कहना है कि शुभ अशुभ का तारतम्य लगाने वाले कितने लोग खुद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरों की क्या कहे। अंततो गत्वा व्यक्ति की चेतना और व्यक्ति का चरित्र, ये दो ही उसके ऐहिक सुख उपभोग के और पारमार्थिक सुख उपभोग के कारण है। कौशिक ऋषि ये वाचा सुन करके बहुत ज्यादा कौतूहल में पड़ गए कि आप इतना सब जानते हैं, आपके जीवन में ऐसा क्या विशेष है। कौशिक ऋषि ने उस कसाई की 3 बार प्रदक्षिणा की। तब उस कसाई ने बताया कि अगर आप मेरे जीवन में मैं ऐसा कैसे हूँ जानना चाहते हैं, मेरे घर में आइए। उसके शॉप के पीछे ही उसका घर था। घर भी आलीशान, सारे सुख सुविधाओं से भरा हुआ। और घर में एंट्री करते ही जो बरामदा है वहाँ पर उसके बूढ़े माँ और पिताजी बैठे हुए थे। उस कसाई ने कहा, मेरे सारे ज्ञान, मेरी शास्त्रीय निपुणता और मेरे वैभव और ऐश्वर्य का ये एक ही कारण है। ऐसा कहते हुए वे अपने पिता और माँ के चरणों में गिर पड़े। दोनों के पैरों में उन्होंने साष्टांग दंडवत किया उस कसाई ने, और अपने सर को दोनों के पैरों पर रखा। माता पिता ने अपने बच्चे को उठा करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।
और वो कसाई कहने लगे कि अल्टीमेटली ऐसे आशीर्वाद से ही व्यक्ति कर्म करता है, तब वो कर्म अच्छे से फलीभूत होते हैं। मैंने अपने जीवन भर अपने माँ पिता की सेवा की है, उनकी कृपा से मैं जो कुछ भी हूँ। लेकिन जानो हे ऋषिवर, आपने अपने माँ पिता को बहुत रुलाया है, क्योंकि बहुत थोड़ी उम्र में आप अपने वेद अध्ययन के लिए आप अपनी माँ और पिताजी को छोड़ करके चले गए। छोड़ के जाने के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, आपने उनसे परमिशन भी नहीं मांगी। अब आपके माता पिता दे आर इनवैलिड, वो स्वयं से कार्य करने में असमर्थ हैं, दोनों अंधे हो गए हैं। आप जाओ और उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करके अनायास ही वो आशीर्वाद देंगे। वो जब अनायास आशीर्वाद देंगे तब आपके काम, क्रोध और लोभ शांत हो जाएंगे और आप इन तीनों के चंगुल से बाहर आ पाएंगे। जब इस प्रकार से कौशिक ऋषि ने सुना, उन्होंने फिर से उस बार, एक बार, 3 बार कसाई की प्रदक्षिणा की और वो चले गए। अपने माँ पिताजी के पास गए और अपने माँ पिताजी की पूरा जीवन भर सेवा की। ऐसे ही वार्तालाप चला युधिष्ठिर महाराज और मार्कंडेय ऋषि के बीच में, और बात भूत प्रेत पिशाचों पर आई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ऐसे शक्तियां होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, हमें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन लोगों के जीवन को व्यथित कर देती हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देखिए राजन, कई सारे अशुभ आत्माएं, अनिष्ट आत्माएं होती हैं। ये आत्माएं सारी माँ के गर्भ से 16 वर्ष की उम्र तक बच्चे के पीछे रहती हैं। इनमें से कई जो इविल स्पिरिट्स हैं, अलग अलग एजेस पर बच्चों को पकड़ करके उनके जीवन को बहुत बाधित करती हैं। 16 साल के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के और दूषित कर्म करने वालों को इविल स्पिरिट्स पकड़ते हैं, एंड दैट गोज टिल द ईयर ऑफ 70। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, ये भूत प्रेत 3 प्रकार के होते हैं। एक नटखट भूत प्रेत, वो आपको एसेंशियली क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। दूसरे हैं जो क्षति पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे भूत प्रेत। और तीसरे हैं जो अपने जीवन में अपनी काम उपभोग की इच्छाएं हैं पूरी नहीं हुई हैं और तब अपना शरीर छोड़ दिया और भूत प्रेत बन गए, तो उनकी कामों की इच्छाएं बहुत होती हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा हानि न पहुंचाने वाले, बहुत हानि पहुंचाने के लिए भूत प्रेत बने हुए, और कामुकता का पूर्णत्व न प्राप्त करने पर कामुकता रहने वाले भूत प्रेत। लेकिन अल्टीमेटली इन सभी भूत प्रेतों से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है अगर वो हमेशा अपने इंद्रियों पर दमन करे, अपने चरित्र को अच्छा रखे, अपनी आदतों को अच्छा रखे, कभी भी आलस्य के आहार पर न जाए, आलस्य के रास्ते पर न जाए और भगवान की भक्ति करे। इतना कह करके फिर मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों से इजाजत ली और मार्कंडेय ऋषि वहां से चले गए। आगे पांडवों के साथ क्या हुआ हम देखेंगे अगले एपिसोड से। हरे कृष्ण।